दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पत्नी ने उसके ही पति का प्राइवेट पार्ट, जिसे गुप्तांग कहते हैं, उसे ब्लेड से काट कर अलग कर दिया। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। उस पति का क्या हाल है और पत्नी इस वक्त कहाँ है, ये सच्ची घटना आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तंवर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में दो सच्ची कहानी सुनाऊंगा, जिसमें एक पत्नी ने ब्लेड से पति का प्राइवेट पार्ट काट दिया और दूसरी पत्नी ने खोलता हुआ तेल यानी कि गरम तेल करके उसके पति के प्राइवेट पार्ट पर डाल दिया। आखिर क्या कारण हुआ जिससे ये दोनों पत्नियां अचानक इतनी ज़्यादा रूठ गई अपने ही पति से, उसके ही पति से, जो पति 7 फेरे फरने के बाद में, यानी कि उसको 7 जन्म का जो रिश्ता होता है वो बनाने के बाद में पत्नी को घर लेकर आया और उसी का वो पार्ट काट दिया जो उसके जीवन का अभिन्न अंग होता है, शरीर का अभिन्न अंग होता है, जिससे संतान की प्राप्ति होती है। ये सब चीज़ें उसी गुप्तांग से होती है, उसी प्राइवेट पार्ट से होती है। वही पत्नी ने अलग कर दिया। आखिर क्यों कर दिया? ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक और रामायण का एक जिक्र करना चाहूँगा कि रामायण में जब भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता और लक्ष्मण भैया ये जब वन में थे, तो आपको मालूम है कि सीता मैया को रावण उठा कर लेकर चला गया। उसके बाद में जब मेघनाथ की जहाँ पर एंट्री होती है, आपको मालूम होगा कि मेघनाथ जितना बलशाली था उसका सामना कोई नहीं कर पाता। उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि मेघनाथ के पास जो पावर था वो उसकी पत्नी के कारण था, जो शक्ति थी वो उसकी पत्नी सुलोचना के कारण थी, क्योंकि सुलोचना सती थी और अपने पति की जो वो सेवा करती थी वो किसी और ने शायद नहीं की। जितना सुलोचना के बारे में आपने अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि सती सुलोचना कहा जाता है। और जिस वक्त मेघनाथ मरने के लिए भी जा रहा था, यानी कि उसको पता चल गया था कि आज मेरा आखिरी दिन है और लक्ष्मण जी के हाथों ही उसका अंत होना है, उस वक्त भी वो जो सती सुलोचना थी उसने आंसू नहीं बहाया था। आप सोचिए कि वो पत्नी कितनी पावरफुल होगी, और उसके पति का जो पावर था वो सिर्फ पत्नी के ही कारण था। लेकिन ये त्रेता युग की कहानी है और आज मैं आपको कलयुग की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट के गुजेनी थाना क्षेत्र में, यहाँ पर एक पति पत्नी, दोनों हस्बैंड वाइफ, बहुत खुशहाल। लेकिन जब जीवन चलता रहता है, शादी होने के बाद 1-2 साल के बाद में अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। आपने सुना होगा ये सब चीज़ें। तो ये जो झगड़ा है उनका रोजाना होता था। लेकिन एक दिन जब झगड़ा हुआ, और ये जो सच्ची घटना है ये आज 25 तारीख है, 24 तारीख को रजिस्टर्ड हुई, FIR दर्ज करवाई पति ने, और उसके 8 दिन पहले की है। और जब 8 दिन पहले पति और पत्नी का झगड़ा हुआ तो दोनों पति पत्नी झगड़ा करने के बाद में सो गए। सोने के बाद में वो जो हस्बैंड था वो नींद में था और पत्नी को नींद नहीं आई थी। पत्नी ने उसका पैंट खोला। पैंट खोलने के बाद में उसका जो प्राइवेट पार्ट था उसको ब्लेड से काट दिया। ब्लेड से काटने के बाद में जब ये जो हस्बैंड था, जिसका नाम मनोज बताया जा रहा है, और ये जो मनोज नाम का जो व्यक्ति था ये चीखने लगा, चिल्लाने लगा, क्योंकि आप सोचिए अगर ब्लेड थोड़ा सा भी लग जाता है तो कितना दर्द होता है। लेकिन उसका प्राइवेट पार्ट ही उसकी पत्नी ने उड़ा दिया। तो ये जो पत्नी थी ये घर के बाहर चली गई, और जब ये चिल्लाने लगा तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते, पड़ोसी होते, वो आते हैं और वो पूरा घटनाक्रम उसको बताता है। लेकिन शर्म के मारे ये रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता है।
अब रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता है, ब्लड बह रहा है, 8 दिन के करीब हो गए, तो किसी रिश्तेदार ने उसको ये सब चीज़ें कहा कि जो पत्नी तुम्हारी नहीं हो पाई उसने आपका प्राइवेट पार्ट ही काट दिया, जो गुप्तांग है वो ही काट दिया, अब उसको बचाने से क्या मतलब है। तो ये जो मनोज नाम का जो व्यक्ति है, ये शर्म के मारे 8 दिनों तक थाने में भी नहीं गया। और बात भी सच है। सोचिए, कोई ऐसी अगर घटना होती है तो कोई भी व्यक्ति अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहेगा। आपको मालूम होगा कि इज्जत क्या चीज़ होती है, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी इज्जत होती है। और वो थाने में नहीं जाता है, थाने में उसको उसके जो रिलेटिव्स लोग होते हैं वो लेकर जाते हैं। वो फिर सारी जो घटनाक्रम है वहाँ पर लिखवाता है। और उस एरिया के जो एससीपी महोदय हैं, आदरणीय अभिषेक पांडे साहब, उन्होंने ये पूरा जिक्र किया कि ऐसा ऐसा हुआ है और वो पत्नी जो है वो अभी तक भी फरार है। लेकिन अभी तक ये कारण पता नहीं चला कि उसने वो प्राइवेट पार्ट से ही उसको इतनी जलन क्यों थी, प्राइवेट पार्ट ही उसने क्यों काटा। शरीर का कुछ और अंग भी वो काट सकती थी, लेकिन नहीं, उसने गुप्तांग को ही उड़ाया। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि समस्या वहीं हुई, उसी चीज को लेकर शायद झगड़ा हुआ और उसके कारण उसने उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। दूसरी सच्ची घटना मैं आपको ग्वालियर की सुना रहा हूँ। यहाँ पर एक पत्नी और एक पति दोनों रहा करते हैं, लेकिन पत्नी के पास मोबाइल रहता है। और ये अक्सर ये जो पत्नी है, ये दूसरी सच्ची घटना है, ग्वालियर की है, मध्य प्रदेश के। यहाँ पर ये पत्नी रोजाना दिन भर अपने पड़ोसी से बात करती रहती है। जब पड़ोसी से बात करती रहती है, पति बेचारा काम करता है, आता है, जब भी देखता है उसको मोबाइल पे लगी रहती है। यानी पति की कोई चिंता नहीं उस पत्नी को। तो जब मोबाइल पे लगी रहती है तो वो जो पति है उसका जो मोबाइल होता है उसको छीन के फेंक देता है, और शायद वो जो मोबाइल होता है वो टूट भी जाता है। इसके बाद में जो पति होता है वो एक जगह बैठ जाता है और दोनों में झगड़ा होता है। उसके बाद में वही उसकी पत्नी गरम तेल करती है। गरम तेल करने के बाद में जहां वो पति बैठा रहता है, चुपचाप से वो पत्नी आती है और उसके प्राइवेट पार्ट पर वो जो गरम तेल होता है वो डाल देती है। और उसके बाद में वो जो पत्नी होती है वो फरार हो जाती है। दोनों ही मामले में पत्नियां फरार है, अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन आप सोचिए कि प्राइवेट पार्ट से ही इतनी नफरत क्यों थी उन पत्नियों को। बल्कि प्राइवेट पार्ट तो एक ऐसा अंग है जिसके कारण आपको मालूम है कि सब कुछ उसी से होता है। इस धरती पर हम भी आए हैं तो उसी की वजह से आए हैं, और आप भी आए होंगे तो उसी की वजह से आए हैं। लेकिन ये कैसी घटनाएं हैं। मैंने आपको रामायण का जिक्र करके बताया कि रामायण में जो मेघनाद था, वो उसका जो पावर था वो सिर्फ और सिर्फ पत्नी के कारण था, क्योंकि उसकी पत्नी सती थी और उसका सत इतना पावरफुल था जिसके कारण उसका जो पति था उसको कोई भी नहीं मार सकता था, कोई भी नहीं मार सकता था। लेकिन एक जो यज्ञ उसने किया था। और आपको ये भी मालूम होगा कि लक्ष्मण जी की जो बीवी थी और जो मेघनाद की जो पत्नी थी सुलोचना, ये दोनों बहनें थी, शेषनाग की ही बेटियां थी ये। आप सोचिए, यानी कि दोनों ही बहनें थी। लेकिन जो सती सुलोचना है, इसका बताया जाता है कि पावर बहुत ज़्यादा था। और मेघनाद इंद्रजीत के नाम से जाना जाता था, जिसने इंद्र को भी अपने वश में कर लिया था और बांध कर लेकर आ गया था सिर्फ पत्नी के कारण। कितना पावरफुल होगा वह व्यक्ति, जिसके कारण आप सोचिए कि वो हारता ही नहीं यार। लेकिन कुछ गलतियां रावण ने भी की और कुछ गलतियां उसकी वजह से भी हुई। तो वो भी एक पत्नी थी। और जो कहानियां मैंने आपको सुनाई, दोनों यहाँ भी पत्नियां हैं। पत्नियां दोनों अभी तक फरार हैं। ग्वालियर वाली भी फरार है, कानपुर वाली भी फरार है। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। क्योंकि ऐसी कई क्राइम की कहानियां होती है, लेकिन ऐसे
कर्मकांड आपने सच्चे नहीं सुने होंगे, फिल्मों में सुने होंगे, हर जगह सुने होंगे, वेब सीरीज में देखे होंगे, लेकिन सच्चे नहीं सुने होंगे। लेकिन आज आपने सच्चे भी ये किस्से सुन लिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? और इस कहानी को सुनाने का मकसद मैंने पहले ही कहा कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला? क्यों उस दोनों पत्नियों ने पति के जो प्राइवेट पार्ट को ही अलग कर दिया? क्या कारण था? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हों तो ज़रूर उनके पास 24 घंटे में 1 घंटा ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं वो नॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा। खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।